हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने के खर्चे के बारे में। यानी कि यदि आपको अपने घर में 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो कौन से टाइप का सोलर सिस्टम आपको लगवाना चाहिए, कौन से सोलर पैनल, कौन सा इन्वर्टर, कौन सी बैटरी आपको लेनी चाहिए और इन सबका टोटल खर्चा कितना होगा और कितनी आपको इनके ऊपर सब्सिडी मिलेगी, इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और सब्सिडी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम के टाइप के बारे में। वैसे दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी रिसेंट वीडियो देखी है तो मैंने काफी सारी वीडियो में बताया कि हमारे सोलर सिस्टम जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है ऑन ग्रिड, दूसरा है ऑफ ग्रिड और तीसरा है हाइब्रिड। यदि बात करें इन तीनों के डिफरेंस के बारे में तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हमारा जब तक काम करता है जब तक हमारे घर में हमें सोलर पैनल से बिजली मिल रही है या फिर जब तक हमारे घर में मेन सप्लाई आई हुई है। यानी कि अगर इन दोनों में से एक भी हमारे घर में होगी तो हमारे घर का लोड जो वो चलता रहेगा। अगर ये दोनों ही नहीं होगी तो आपके घर में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, आप अपने घर का कोई भी लोड नहीं चला पाएंगे। मान लीजिए रात का समय है और आपके घर में मेन सप्लाई नहीं है और रात के समय में सोलर पैनल भी काम नहीं करते हैं तो आप अंधेरे में रह सकते हैं। जबकि हमारे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर हमें बैटरी बैकअप मिल जाती है तो दिन के समय में हम अपने घर का लोड सोलर पैनल से भी चला सकते हैं। अगर मेन ग्रिड आई हुई होगी तो मेन सप्लाई से भी चला सकते हैं। अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं होगी तो हम बैटरी बैकअप से अपने घर का लोड इजीली चला सकते हैं। जबकि हमारा हाइब्रिड जो सोलर सिस्टम है इसमें हमें ऑन ग्रिड का भी फायदा मिल जाता है और ऑफ ग्रिड का भी फायदा मिल जाता है। यानी कि इसमें हमें नेट मीटरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है और बैटरी बैकअप का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें हम सोलर पैनल से पावर जनरेशन करवा के एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ग्रिड में और अपनी बैटरी बैकअप को भी चार्ज कर सकते हैं। और जब सोलर पैनल से और हमारे घर की मेन सप्लाई से किसी से भी हमें पावर जनरेशन नहीं मिल रही होगी उस टाइम हम बैटरी बैकअप से भी हम अपना घर का लोड चला पाएंगे। तो दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी बैकअप नहीं मिलता है जबकि ऑफ ग्रिड में बैटरी बैकअप मिल जाता है और हाइब्रिड में हमें बैटरी बैकअप भी मिल जाती है और नेट मीटरिंग का कनेक्शन भी मिल जाता है। कीमत की बात करें तो दोस्तों, सबसे सस्ता जो सोलर सिस्टम है वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। इसके बाद में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आता है, ये थोड़ा महंगा होता है। इसके बाद में हाइब्रिड सोलर सिस्टम आता है, ये थोड़ा दोनों से महंगा होता है, लेकिन इनके फायदे अपने अपने हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का कॉम्बो है। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सोलर सिस्टम आपको लगवाना है। अगर आपके घर में 24 घंटे लाइट रहती है, दिन में 1 आध घंटे लाइट जाती है और आपके घर का बिजली बिल बहुत ज्यादा है तो आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। अगर आपके एरिया में पावर कट बहुत ज्यादा है तो आपको ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 2 पर हमारी बारी आती है दोस्तों कि सोलर सिस्टम कितनी पावर जनरेशन करता है। तो दोस्तों, मान लीजिए आप अपने घर में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो एक दिन में 4 से 5 यूनिट पर डे पावर जनरेशन कर देता है। तो इस तरह से महीने में 120 से 150 यूनिट तक की पावर जनरेशन कर सकता है। और इसके ऊपर आप 4 पंखे, 4 LED लाइट, टीवी प्लस आप एक हाफ HP का टुल्लू पंप भी चला सकते हैं। जबकि 2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो 8 से 10 यूनिट पर डे पावर जनरेशन करता है। महीने में 240 से 300 यूनिट हो जाती है। इस पे आप 4-5 पंखे, 4-5 LED लाइट, एक टीवी, हाफ HP का टुल्लू पंप प्लस फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये लोड भी चला पाएंगे। नंबर 3 पर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो इस पर दोस्तों आप 12 से 15 यूनिट पर डे पावर जनरेशन कर सकते हैं। महीने में 360 से 450 यूनिट तक हो जाती है। इसके ऊपर आप 4-5 पंखे, 4-5 LED लाइट, 1-2 टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, हाफ HP का टुल्लू पंप, एयर कंडीशनर, यहाँ तक कि अगर आपको 1 HP का समर्सिबल वाटर पंप चलाना है तो वो भी आप चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी लोड कैपेसिटी और पर डे पावर जनरेशन के बारे में। अभी हम नंबर 3 पर बात करते हैं कि दोस्तों सोलर सिस्टम में हमें कितनी सब्सिडी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं इसके ऊपर आपको 40% तक की सब्सिडी मिल जाती है। जबकि 2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होगा इसके ऊपर भी आपको 40% तक की सब्सिडी मिल जाती है। जबकि 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होगा इस पे आपको लगभग 20% तक की सब्सिडी मिल सकती है। ज्यादा सब्सिडी की डिटेल में जाने के लिए आप pmsuryaghar.gov.in पर जा सकते हैं और वहां से आप सब्सिडी की और ज्यादा डिटेल ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि दोस्तों सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जो सोलर सिस्टम होता है दोस्तों, इसमें सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है हमारा सोलर इन्वर्टर। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा एक सवाल क्लियर हो गया कि हमें कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लगवाना है, उस हिसाब से अब आपको चूज करना होगा सोलर इन्वर्टर। आपको अगर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड कोई भी इन्वर्टर चूज करना है 1 किलोवाट के लिए तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कोई भी सोलर इन्वर्टर। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि वो सोलर इन्वर्टर MPPT टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब सोलर इन्वर्टर चूज करने के बाद में ही आप उसके ऊपर बैटरी लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जो भी सोलर इन्वर्टर आपने चूज किया आप उसका प्राइस ले लें, उसके ऊपर कितनी बैटरी लगेगी उतनी बैटरी का प्राइस आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कितने किलोवाट के उसके ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे उस सोलर पैनल के भी
प्राइस आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए आपको 540 वाट के या 525 वाट के 2 सोलर पैनल लेने होंगे। 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए आपको 525 वाट के 4 सोलर पैनल लेने होंगे। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए आपको 525 वाट के 6 सोलर पैनल लेने होंगे। अब सोलर पैनल आपको कौन से लेने चाहिए? तो दोस्तों मार्केट में अभी लेटेस्ट जो सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी चल रही है, जो सबसे टॉप में है, वो है दोस्तों टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल। देखिए दोस्तों, एक एचजेटी टेक्नोलॉजी है और एक टॉपकॉन एन टाइप है। जो एचजेटी टेक्नोलॉजी है वो भी टॉपकॉन एन टाइप के अंदर ही आते हैं, और जो टॉपकॉन सोलर पैनल है वो भी बड़ी वोल्टेज कैपेसिटी के साथ में आते हैं। यानी कि टॉपकॉन एन टाइप जो टेक्नोलॉजी है उसके सोलर पैनल आपको 500 वाट से लेकर 650-700 वाट तक के मिल जाते हैं, और जो एचजेटी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल है वो आपको 650 वाट से लेकर 750 वाट तक की पावर कैपेसिटी के साथ में मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अभी अगर सोलर पैनल लेने हैं तो आपको टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल लेने चाहिए। प्राइस की बात करें तो लगभग 18 से 20 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको सोलर पैनल मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बैटरी के प्राइस की बात करें तो बैटरी दोस्तों अगर आपको लेड एसिड लगानी है तो एक 150 एच की लेड एसिड बैटरी लगभग 11 से 12 हजार रुपए के करीब में मिल जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी बैटरी लेनी है, आपने कौन सा इन्वर्टर लिया, उसके ऊपर आपको कितनी बैटरी लगानी है, उस हिसाब से आपको बैटरी चूज करनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको अगर बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत है या फिर मेंटेनेंस फ्री बैटरी की जरूरत है तो आप लिथियम आयन बैटरी चूज कर सकते हैं। इन तीनों आइटम के बाद हमारा आता है दोस्तों माउंटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि सोलर पैनल के लिए स्टैंड। तो दो ऑप्शन है आपके पास दोस्तों सोलर स्टैंड के लिए। एक तो आप वेल्डिंग की दुकान पर जाकर वहां से आयरन का सोलर स्टैंड बनवा सकते हैं, यानी लोहे का स्टैंड आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बनवा सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो एल्यूमिनियम का सोलर स्टैंड आता है बना बनाया आप वो भी ले सकते हैं। लगभग 2 सोलर पैनल का एक स्टैंड आपको 3 से 3.5 हजार रुपए के करीब में मिल जाएगा। तो 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने के लिए आपको 12-15 हजार रुपए के करीब में 3 स्टैंड मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपका नंबर 5 पर जो खर्चा आता है वो आता है डीसी वायर का, कनेक्टर का, और डीसी एमसीबी और अर्थिंग और इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सोलर की नॉलेज है तो आप इंस्टॉलेशन खुद ही कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थिंग आप किसी से करवा सकते हैं, किसी को ठेके पे देके करवा सकते हैं। अर्थिंग का खर्चा जो है वो 8 से 10 हजार रुपए के करीब में आ जाएगा। एमसीबी और डीसी कनेक्टर और डीसी वायर इनका खर्चा भी 4-5 हजार रुपए के करीब में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सोलर पैनल अगर आपको इंस्टॉल करवाने हैं तो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की पर वाट के हिसाब से रेट मिलता है, जैसे कि 1 रुपया 2 रुपए पर वाट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया तो 1000-2000 रुपए आपके सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे सोलर सिस्टम में यूज होने वाले इक्विपमेंट। और अभी हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में। तो पहला तो दोस्तों प्राइस डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लगवाया है। तो वैसे दोस्तों मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, अगर आप 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो लगभग आपको जो खर्चा होगा वो 55 से 70 हजार रुपए के करीब में आएगा। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आप लगवाते हैं तो लगभग 70 से 90 हजार रुपए के करीब में ये खर्चा हो जाएगा, क्योंकि ऑफ ग्रिड में आपको बैटरी लेनी होगी। अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हाइब्रिड में 25-30 हजार रुपए और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 2 किलोवाट का जो खर्चा होगा वो लगभग 85 से 1,10,000 रुपए के करीब में हो जाएगा, जबकि ऑफ ग्रिड में 1 लाख से लेकर 1,35,000 रुपए के करीब में ये सिस्टम हो जाता है। अगर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लगवाएंगे तो 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख तक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर ऑफ ग्रिड लगवाएंगे तो 1,40,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं 3 किलोवाट का। अगर हाइब्रिड लगाएंगे तो फिर आपका ये आंकड़ा 2 लाख प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो आप नियर किसी अपने CSC सेंटर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन pmsuryaghar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों 1 से 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी। तो अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।